हाँ, हम लोग आज देखेंगे मीनिंग एंड टाइप्स, शेयर एंड शेयर कैपिटल का। साथ में देखेंगे हम लोग इशू ऑफ शेयर का क्या-क्या पैटर्न है, आई मीन किस-किस तरह से शेयर इशू की जाती है और उसके बाद शेयर इशू करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल भी हम लोग देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि शेयर इशू करते समय जर्नल एंट्री कैसे पास की गई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल होता क्या है? तो शेयर कैपिटल ऑलरेडी जान रहे हो तुम लोग कि शेयर कैपिटल का मतलब होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैपिटल। जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैपिटल। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो उसकी जो कैपिटल होती है वही शेयर कैपिटल कहलाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो कैपिटल होती है उसी को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का मतलब ही जान रहे हैं, कैपिटल पूंजी जिससे व्यापार शुरू की जा रही है। और शेयर कैपिटल शेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल को छोटे-छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ में डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम उसको शेयर बोलते हैं, तो शेयर कैपिटल कहलाती है। तो ये हमारा शेयर कैपिटल था। आगे बढ़ते हैं शेयर कैपिटल पे और डिटेल में समझने के लिए इसके टाइप्स को देखो। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये ऑलरेडी पढ़े हुए हो कि शेयर कैपिटल की टाइप्स क्या-क्या है। यहाँ हमने 10 टाइप्स की शेयर लिया है, जिसमें सबसे पहला है रजिस्टर्ड कैपिटल या उसी को ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, हमने देखा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है, एक कंटेंट होता है, कैपिटल क्लॉज। उस कैपिटल क्लॉज में डिफाइन करना पड़ता है कि कंपनी की मैक्सिमम शेयर कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, पर शेयर उसका रेट क्या होगा, टोटल शेयर कैपिटल क्या होगी। वो ऑथराइज करता है, यानी नॉमिनल करता है, यानी उसी समय रजिस्टर्ड करता है। उसी शेयर को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। ऐसा है कि रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब ये नहीं कि सारा का सारा कैपिटल एट अ टाइम वो बेच दे शेयर को और मार्केट से पैसा उठा के बिजनेस में लगा दे। रजिस्टर्ड कैपिटल टोटल कैपिटल होती है, जिसका कुछ पार्ट या पूरा मार्केट में या आम पब्लिक को इशू की जाती है और इशू करने के बाद पैसा जो इकट्ठा होता है उससे बिजनेस को रन की जाती है। तो रजिस्टर्ड कैपिटल, रजिस्ट्रेशन के समय जो मैक्सिमम लिमिट होता है कैपिटल का, उसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल में से कुछ पार्ट या सारा, मैक्सिमम टाइम कुछ पार्ट ही होता है, कुछ पार्ट शेयर को मार्केट में आम पब्लिक के पास इशू करते हैं, बेचने के लिए इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस के माध्यम से। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इशू कैपिटल। मान के चलो तुम्हारे पास 1 लाख शेयर है, 10 रुपये वाली, यानी 10 लाख का शेयर कैपिटल है। 1 लाख में से तुमने 10,000 शेयर यानी 10,000 शेयर 10 रुपये वाली इशू किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इशू कैपिटल। इशू कैपिटल जितना शेयर हम इशू किए, पब्लिक को परचेज करने के लिए ऑफर किए, दैट इज इशू शेयर। नेक्स्ट आती है अन इशू शेयर। तो सर जो 90,000 शेयर बच गया, आउट ऑफ 1,10,000 ही शेयर आपने इशू किया, 90,000 शेयर अभी भी रिमेन बचा हुआ है, उस 90,000 शेयर को हम लोग बोलते हैं अन इशू कैपिटल। आगे 4 पॉइंट में है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होती है? जितनी सब्सक्रिप्शन आती है आपके पास, यानी कहने का मतलब कंपनी शेयर इशू की 10,000, अब जितनी शेयर का एप्लीकेशन आपके पास गिरेगा, कभी कम कभी ज़्यादा गिरता है। हम लोग पढ़ते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी 10,000 शेयर इशू किए, 12,000 का एप्लीकेशन गिर गया। 10,000 शेयर इशू किए, 9,000 का एप्लीकेशन आया, तो अंडर सब्सक्रिप्शन। 12,000 का आया तो ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 का एप्लीकेशन आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं 100% सब्सक्रिप्शन हो गया। अनसब्सक्राइब कैपिटल भी होती है, जैसे अंडर सब्सक्रिप्शन में जब सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर में 9,000 शेयर का एप्लीकेशन आया आपके पास, तो जो 1,000 शेयर बच गया उसको अनसब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। देखे होंगे हम लोग शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं, कहने का मतलब एप्लीकेशन के समय कुछ पैसा, अलॉटमेंट के समय कुछ पैसा, इस तरह करके हम शेयर का पैसा मांगते हैं। एप्लीकेशन के समय कुछ, अलॉटमेंट के समय कुछ, अलग-अलग हम लोग पैसा मांगते हैं, एक साथ पैसा नहीं मांगते हैं। तो
जितना पैसा मांगे उतना कॉल्ड अप हो गया, जितना नहीं मांगे उतना अनकॉल्ड अप हो गया। जितना पैसा मांगे उसमें से जितना मिल गया उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। जितना पैसा मिल गया, तुमने 10 रुपये के शेयर थी, 8 रुपया मांगा, अभी तक तुमको 8 रुपये में 6 रुपया मिला है, तो 6 रुपया तुम्हारा क्या हो गया? पेड अप कैपिटल हो गया। पेड अप। एक होता है रिजर्व कैपिटल, रिजर्व लाइबिलिटी। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? तो रिजर्व कैपिटल पता है क्या होती है रिजर्व कैपिटल? एनी आइडिया किसी को? रिजर्व कैपिटल क्या होती है? रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है अनकॉल्ड अप मनी का कुछ पार्ट कंपनी शेयर होल्डर के पास रिजर्व करके छोड़ देती है। ये पैसा तब मांगी जाएगी जब कंपनी की वाइंड अप होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10,000 शेयर इशू किया, 1,000 शेयर मान के चलो अंकुर नाम का कोई व्यक्ति परचेज किया है। 1,000 शेयर में उससे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल 5 रुपया मांग चुके हैं, यानी 5,000। बाकी जो 5,000 अभी तक बचा है 5 रुपया करके, वो हमने अंकुर को ये नोटिस कर दिया कि अंकुर ये 5,000 रुपये तुम्हारे पास ही पड़ा रहेगा, इसको अभी तुमको नहीं देने की आवश्यकता है, ये रिजर्व कैपिटल रहेगी। जब फॉर्म की स्थिति खराब होगी, वाइंड अप की सिचुएशन आएगी, तब तुमसे ये पैसा लिया जाएगा। इस तरह की जो अनकॉल्ड अमाउंट है जिसको हमने नहीं मांगा, शेयर होल्डर के पास छोड़ दिया, उसी अमाउंट को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ये कब मांगी जाती है? तो वाइंड अप के सिचुएशन में मांगी जाती है। ओके। एंड द लास्ट वन अनपेड अप कैपिटल, जिसको कॉल्स इन एरियर भी कहते हैं, जिसमें पैसा मांगे और पैसा पार्टी ने नहीं दिया, तो अनकॉल्ड अप, कॉल्स इन एरियर। क्लियर? तो ये था शेयर कैपिटल की टाइप्स। मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि पूछा जाता है शेयर कितने तरह के हैं, तो गलती से शेयर कैपिटल की टाइप्स लिख देते हैं। तो ये शेयर कैपिटल की टाइप्स है, ना कि शेयर की टाइप्स है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर का मीनिंग क्या होता है? तो हमने शेयर कैपिटल को समझाते समय ही इस चीज को समझाया है, क्या कि शेयर क्या होती है। शेयर का मतलब होता है कैपिटल का स्मॉल पार्ट शेयर कहलाती है। द टोटल शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। शेयर हो गया स्मॉलेस्ट पार्ट, शेयर कैपिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट। जैसे मैंने बोला कि 10 लाख शेयर है 10 रुपये वाले, यानी टोटल, सॉरी 1 लाख शेयर थी 10 रुपये वाली, टोटल 10 लाख का कैपिटल था। तो 10 लाख कैपिटल को क्या किया, 10 रुपये से डिवाइड करके छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, उसी को हम लोग शेयर कहते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। शेयर कैपिटल अलग हुआ और शेयर अलग हुआ, ध्यान दोगे। टाइप्स ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर भी 2 तरह का होता है। ये शेयर की बात कर रहा हूं मैं, ना कि शेयर कैपिटल की। शेयर 2 तरह की होती है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर है प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर जिसको प्रेफरेंस हो फिक्स रेट से डिविडेंड प्राप्त करने का, और वाइंड अप के सिचुएशन में बचे हुए पैसे में से जो हिस्सा होगी वो पहले प्राप्त करने का। ये 2 चीज का प्रेफरेंस होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिक्स रेट से डिविडेंड प्राप्त करने का हर एक साल, और जो वाइंड अप होगा, वाइंड अप के सिचुएशन में सबसे पहले अमाउंट प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न की जाएगी, इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न की जाएगी, इसीलिए इसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। और दूसरा है इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर कहलाती है ये इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर यानी इसको प्रेफरेंस शेयर से अलग है, ये इसको प्रेफरेंस नहीं होती है, ना ही फिक्स रेट से डिविडेंड का, ना ही पहले पैसा रिटर्न पाने का, इसीलिए इसको हम लोग इक्विटी शेयर कहते हैं। इक्विटी शेयर ही एक्चुअल में कंपनी का ऑनर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के ऑनर होते हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी यानी मेंबर ऑफ द कंपनी, मेंबर ही होता है। इक्विटी शेयर होल्डर ही एक्चुअल में होता है। इक्विटी शेयर में डिविडेंड का रेट क्या होगा सर? तो जैसा प्रॉफिट होगा, जैसा सिचुएशन होगा, बोर्ड जैसा उसको डिसीजन लेगा, उसके अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर पे डिविडेंड होगा। तो किसको ज़्यादा बेनिफिट है? तो इक्विटी शेयर को ज़्यादा बेनिफिट है कि प्रेफरेंस शेयर को? इसकी बात की बात है, लेकिन इक्विटी शेयर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है बिजनेस को रन करने के लिए, और इक्विटी में ज़्यादा बेनिफिट होती है क्योंकि
अगर फर्म ज़्यादा बेनिफिट किया तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इक्विटी में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं शेयर इशू। शेयर इशू करते हैं दो तरह से, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। बहुत पहले हम लोग तीन तरह से शेयर देखते थे इशू करने का। एक इसमें और आता था इशू एट डिस्काउंट, लेकिन 2013 जो कंपनी एक्ट आई है, उस कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया है कि शेयर डिस्काउंट पे आप इशू नहीं कर सकते हो। कुछ केसेस हैं उसी में डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, अदरवाइज डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग दो ही पढ़ेंगे, शेयर इशू एट पार और एट प्रीमियम। पार पे कैसे इशू होता है और प्रीमियम पे कैसे इशू होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पार का मतलब होता है जितने का शेयर है उतने पर बेचना। प्रीमियम का मतलब होता है जितना का शेयर है उससे ज्यादा अमाउंट पे बेचना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर पार पे शेयर इशू की जाती है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। जब आप शेयर इशू करोगे तो आप क्या करोगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैंने लिखा है, शेयर का नाम नहीं लिखा है। क्वेश्चन में आपके साथ हो सकता है कि इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो। उस पीरियड में आपको करना क्या होगा कि नाम भी लिखना होगा। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर। लेकिन हमने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया है, इसीलिए हमने केवल शेयर कैपिटल लिखा है, शेयर एप्लीकेशन लिखा है। ओके, तो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन का मनी जब रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होती है कैपिटल में। पहले एप्लीकेशन की मनी आती है, जब आप एडमिशन करने जाते हो कॉलेज में तो एप्लीकेशन का मनी देते हो। उसके बाद लिस्ट में नाम आता है आपका कि हाँ जी आपका एप्लीकेशन अलाउ की जाती है। अब लिस्ट में नाम आ गया है, इस डेट तक आप आकर एडमिशन ले लो, अलॉट कर दी जाती है। तब क्या होती है कि आपकी एप्लीकेशन की मनी कैपिटल में ट्रांसफर की जाती है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉट कर दी गई तो उसके बाद जो पैसा आपसे मांगा जाता है एडमिशन का, उसी पैसा को यहाँ पर शेयर में पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी जब मांगोगे कि सर आपका शेयर जो आपने हमसे परचेज करने के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको अलॉट कर दी गई है, अब अलॉटमेंट का इतना पैसा बनता है, इसको आप पे करो। तो जब ये कॉल करोगे तब उस समय एंट्री करोगे, थर्ड नंबर एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब अलॉटमेंट का मनी मांगे हो तो मिलना भी चाहिए। तो जब अलॉटमेंट का मनी मांगे हैं तो फोर्थ नंबर देखो ट्रांजेक्शन दिख रहा है क्या कि अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा मिला। उसके बाद क्या होती है? अलॉटमेंट हो गया, अब हमको फिर पैसे की जरूरत पड़ी तो फिर पैसा हम मांगते हैं फर्स्ट कॉल के नाम पे। कभी कभी क्या होती है कि फर्स्ट कॉल नहीं, डायरेक्ट हम फाइनल कॉल मांग लेते हैं, तो डायरेक्ट फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। लेकिन हमने इसको तोड़ के दिखाया है, पहले फर्स्ट कॉल फिर फाइनल कॉल दिखाया है। तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? सेम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब पैसा तुमको मिलेगा वहां से तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। शेयर फाइनल कॉल का मनी, फाइनल कॉल का मांगोगे शेयर पैसा कि सर आपका जो बाकी पैसा बच गया उसको हमको पेमेंट कर दीजिए। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मिल जाएगा पैसा तो लिखोगे बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। लेकिन हाँ, कभी कभी हमने जैसा बोला कि सर ऐसा होता है कि एप्लीकेशन का पैसा के साथ साथ सारा पैसा मांग लिया तो क्या करेंगे? तो एक ही एंट्री, दो ही एंट्री होगा, एक एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने का, उसका कैपिटल में ट्रांसफर करने का। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अलॉटमेंट में सारा पैसा मांग लेता है तो चार ही एंट्री होगा, एप्लीकेशन का मिलने का और ट्रांसफर करने का, अलॉटमेंट में मांगने का और मिलने का। कभी कभी होता है कि फर्स्ट कॉल में ही सारा पैसा मांग ले, तब वहां पर 6 एंट्री होगा। कभी कभी होता है कि सर सेकेंड कॉल भी हो और थर्ड कॉल में पैसा फाइनल मांगे तो 2 एंट्री और बढ़ जाएगा। जो हमने फाइनल कॉल दिखा दिया इसको हम लोग क्या करेंगे? तो सर इसको हम लोग सेकेंड कॉल करेंगे, फाइनल कॉल इसके बाद वाले को करेंगे।
तो जैसा सिचुएशन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यही जर्नल एंट्री होता है शेयर इशू करने का। इसके बाद कुछ और जर्नल एंट्री है, जैसे प्रीमियम पर इशू करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, अगर कॉल्स इन एरियर होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफिट होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, फॉरफिट शेयर री इशू होगा तो उसका एंट्री क्या होगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं। अब देखो इसी पे एट पार पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है समझाने के पर्पज से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम समझाते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन देखो, ए लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज: ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। हमने यहाँ पर क्या किया, 10,000 शेयर इशू दिखाया है 10 रुपये वाली, जिसको एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 2 रुपया मांगना है। इस टाइप से है। अब देखो इसको यहाँ करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेशन की मनी रिसीव करनी है। 2 रुपया करके एप्लीकेशन की मनी है 10,000 इक्विटी शेयर पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 इंटू 10 इक्वल टू 20,000 एंड 20,000। जब एप्लीकेशन की मनी ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20,000 20,000। फिर अलॉटमेंट की मनी को मांगेंगे। अलॉटमेंट कितना करके है, 3 रुपया करके है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपया करके 10,000 शेयर का 30,000 रुपया होता है। हमने ये कॉल किया। देखो वही जर्नल एंट्री है, बड़ा सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था, 3 रुपया करके था 10,000 शेयर पे। तो देखो शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा जब मांग रहे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 30,000। पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30,000 30,000। 7 नंबर देखो, जब शेयर का फाइनल कॉल 2 रुपया करके मांग रहे हैं, तो एंट्री हो रहा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000। आज जब पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टॉपिक, थैंक यू, ये टॉपिक इतना ही दूर था।